तीसरी बार इसी रिपोर्ट के अंदर बता रहा हूं, यह रहा सबूत। ईरान ने आज फिर कहा है कि पहले अमेरिका हमारे पैसे रिलीज करे, तभी आगे बात होगी। इसी मांग की वजह से डील अमेरिका और ईरान के बीच फंसी हुई है। वहीं ईरान ने फिर से जहाजों को वार्न किया है कि किसी भी हालत में गलतफहमी में मत रहना, क्रॉस करने की बिना परमिशन कोशिश न करना, वरना हमला किया जाएगा। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकाया है ईरान को और कहा है कि हम कैपेबल हैं दोबारा से ईरान पर हमला करने के लिए, अगर ईरान ने डील नहीं की। आप नाज़रीन इस चीज पर गौर कीजिए कि पहला ये ईरान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास ताकत है, यानी उसे कहना पड़ रहा है कि अभी हम कैपेबल हैं। यानी दुनिया समझ चुकी है कि ईरान से लड़कर अमेरिका अपनी ताकत गवा चुका है, उसकी ताकत में काफी कमी आई है। तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है हम कैपेबल अभी हैं, हमला ईरान पर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर यहां पर होना चाहिए कि अमेरिका तड़प रहा है, वो जिद में है, बौखलाया हुआ है कि बस डील कर ले। अगर डील ही करनी थी तो हरामजादे तूने हमला क्यों किया? ईरान पर जबरदस्ती जंग थोपी गई है और इजराइल के कहने पर ट्रंप ने हमला किया है ईरान पर, जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। यह सारी दुनिया समझ चुकी है। कतर ने बीच का बयान दिया ताकि ईरान भी नाराज ना हो और अमेरिका और दूसरे गल्फ देश भी नाराज ना हो। कतर ने कहा कि हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स और टोल लेना, हम इस पर राजी नहीं है। यह गलत है, लेकिन टेम्परेरी एक समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए अगर टोल ले रहा है ईरान या चार्ज कर रहा है या कोई फीस ले रहा है, इस पर हम बात कर सकते हैं। मेरे दोस्तों एक बार फिर से डिटेल रिपोर्ट आई है कि जब हमला हो रहा था, जंग चल रही थी, तो ईरान के ऊपर यूएई शुरू से ही हमला कर रहा था। ये मैंने आपको कल बताया। अब यहां पर दुनिया ये देख ले कि एक तरफ मैं पूरे टाइम में, पूरे जंग में हर 10-10 मिनट पे जब आपका भाई अपडेट दे रहा था, तो मैं एक बात बार बार अपने तमाम लोगों से कह रहा था कि एक तरफ अकेला ईरान और एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ सारी गल्फ। हाँ, अब जंग के बाद अब साबित हुआ कि तुम्हारा ये भाई सही कह रहा था, मेरी कही बात सही साबित हुई कि भैया यूएई हमला कर रहा था शुरू से ही, लेकिन ऐलान कहीं नहीं था, क्लियर कहीं नहीं था। हम सोच रहे थे कि अमेरिका कर रहा है अकेला, अरब देश तो बेचारे बस पिट रहे हैं ना, पूरी ताकत से हमलावर था यूएई ईरान पर। रिपोर्ट जो आई है ये रही रिपोर्ट, आगे की है रिपोर्ट कि जब यूएई पूरी ताकत से ईरान की ऑयल फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी, स्टील फैसिलिटीज पर हमले कर रहा था, तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का एहसास हुआ कि यूएई गलत कर रहा है। और फिर मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया और कहा कि ये जो यूएई इजराइल मिलकर कर रहे हैं और आप तीनों जो मिलकर कर रहे हैं, और यूएई जो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है, अब जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, वो तमाम अरब देशों में उनके गैस फैसिलिटीज, हमारी गैस ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करेगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तनाव तो इससे और बढ़ जाएगा। आप यूएई को रोकिए कि वो ईरान की ऑयल फैसिलिटी, गैस फैसिलिटीज पर हमले ना करे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया नेतन्याहू को और बोला कि यूएई की इंटेलिजेंस मदद करना बंद करो, क्योंकि यूएई इस जंग को खतरनाक बना देगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई में पूरे गल्फ का नुकसान होगा। ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, समझ लीजिएगा इसको। रोज की तरह लेबनान पर, तस्वीर देखिए, लेबनान पर इजराइल ने फिर से बड़े हमले किए हैं। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान पर बड़े हमले मत करो, ईरान कह रहा है कि हमारी डील में लेबनान पहले नंबर पर है। इजराइल उल्टा लेबनान पर बड़े हमले करके सीधा सीधा इस डील को खराब कर रहा है। ये देखिए क्या तबाही मचाई है लेबनान में इजराइल ने। अमेरिका और इजराइल बेबी किलर्स हैं, सब जानते हैं। मेरे पीछे कुछ बच्चों की तस्वीर लगी है और उनको मैंने ब्लर कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा। ये सीरिया के कुछ रेफ्यूजीज बच्चे थे जो लेबनान में थे, इनके माँ बाप भी मर गए और ज्यादातर इजरायली आतंकी हमलों में लेबनान में सीरिया के ये छोटे छोटे रेफ्यूजीज बच्चे मारे गए हैं। कौन है जिम्मेदार? सिर्फ इजराइल नहीं है, तमाम ये मुस्लिम देश हैं, तमाम ये अरब देश हैं जो खामोश हैं। लेबनान में ये कौन सा सीज फायर है कि जब से सीज फायर हुआ है तभी से अब तक इजराइल ने 3371 आम लेबनीज लोगों को शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है, और अरबों के कानों पर जू नहीं रही है। हजरत मोहतरम, बैन बॉम्ब दाग रहा है लेबनान पर। ये देखिए व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब, पढ़ लीजिएगा, जेमिनी कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी पे लिख लीजिए, पूछ लीजिए। ये बॉम्ब बैन है जिनका इस्तेमाल लेबनान पर इजराइल कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों पर मिसाइल दागी, ड्रोन भेजे, जिसके बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने की आवाज आई। Wow, nomás fue moreno. Jakieś faktury. Yine तरफ तक गली मिसाल आजाद गाजा के अंदर कुछ बचा थोड़ी है, लेकिन इजराइल अभी भी शांत थोड़ी है। ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर कुछ नहीं बचा, फिर भी बच्चों को ट्रॉमा से निकालने के लिए छोटे छोटे स्कूल शुरू किए गए टेंट लगाकर किसी खंडर में। तो इजराइल ने उन स्कूलों पर भी हमला कर दिया। अमेरिका इजराइल बच्चों को मारते हैं, स्कूल उड़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज पर हमला करते हैं। ये दोनों एक ही कैरेक्टर के हैं। हजरात ये बात सही है, ईरान ने कहा था
कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट, वो छोड़कर उसने इजराइल फर्स्ट कर दिया है। मुझे ये स्लोगन इसलिए याद आया, ये खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक अमेरिका एक ऐसा बिल ला रहा है जिसके बाद अमेरिका और इजराइल की फौज का कॉपरेशन और बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों, पहला अगर कोई बोला है गाजा पर दोबारा से जो इजराइल ने कत्लेआम मचाना शुरू किया है, उन अरब देशों में पहला इजिप्ट है। इजिप्ट ने बोला है कि इजराइल जो गजा पर हमले बढ़ा रहा है, ये सीज फायर को खतरे में डालने वाला काम कर रहा है। मोहतरम हजरात, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।